नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में पहले दौर के मतदान की घड़ी आ गई है। पहले दौर में 121 विधानसभा क्षेत्र जो 18 जिलों में फैले हैं, उसके मतदाता तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र से जिन्हें भावी मुख्यमंत्री कहा जाता है वो भी लड़ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी लड़ रहे हैं और जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनका चुनाव क्षेत्र भी यही है। इसलिए पहला ये राउंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेंट्रल बिहार का इलाका है करीब करीब, जिसमें मगध, जिसमें राजधानी पटना भी शामिल है और उसके अलावा दरभंगा और आसपास के कई ज़िले जो हैं वो शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दौर है मतदान का, पहला दौर, वो बहुत कुछ तय करेगा। चुनाव के यानी मतदान के ठीक पहले क्या स्थिति बन रही है बिहार में, उस पर हमने गौर करने की कोशिश की। हमने कई सर्वे रिपोर्ट्स को देखा और जो फील्ड से रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उनकी रिपोर्ट को देखा, लोग क्या कह रहे हैं उसको जाना और समझा। और उसके बाद एक तस्वीर तो बहुत साफ है कि इस पहले दौर में कम से कम दो मतदाता वर्ग बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इनमें से एक है महिला और दूसरा है युवा। जो महिला है वो इस बार काफी मुखर है। पिछले चुनाव में भी थी, उसके पहले भी थी, लेकिन इस बार उससे ज्यादा मुखर है। और जाहिर है कि इसका एक बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो सहायता की योजनाएं चलाई उसमें लाभार्थी सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। तो ये लाभार्थियों का जो दौर है, उस दौर का चुनाव हो रहा है और महिलाएं ऐसा लगता है कि पहले से ज़्यादा संख्या में वोट करेंगी। मैं एक बात यहाँ बता दूं कि बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या तो पुरुष मतदाताओं से कम है। करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, जबकि पुरुष मतदाता जो हैं उनकी संख्या इससे ज़्यादा है। कुल 7 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। लेकिन महिलाएं ज़्यादा संख्या में वोट करती हैं। करीब करीब 5-6% वोटिंग जो है वो महिलाओं की ज़्यादा होती है। उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो बिहार के पुरुष हैं वो पलायन कर चुके, पलायन कहें या जो भी कहें, दूसरे राज्यों में जाकर वो नौकरी कर रहे हैं और बहुत साधारण छोटी छोटी नौकरी करते हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कुछ लोग 12-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सारे लोग अपना पैसा खर्च करके, टिकट कटा करके बिहार आकर के वोट देंगे, ऐसा नहीं लगता। वैसे मैंने हरियाणा से एक ट्रेन का वीडियो भी देखा जिसमें बीजेपी ने बिहार के मतदाताओं को टिकट कटा करके ट्रेन में बैठा करके बिहार भेजा वोट करने के लिए। खैर, बीजेपी के पास साधन है, वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां जो महागठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, उनके पास इस तरह के साधन की बड़ी कमी है। तो एक वर्ग हमने कहा कि महिला, ये लाभार्थी हैं और इनका झुकाव जो दिखाई दे रहा है वो नीतीश कुमार की तरफ और एनडीए की तरफ। संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है, वोटिंग ज़्यादा करती है, तो मतदान पर इसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा वर्ग है वो है युवा वर्ग। अब युवा वर्ग को मैं समझता हूं कि हमें सिर्फ 18 से 29 वर्ष की उम्र वालों को ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि लगभग 40 वर्ष तक की उम्र के लोग जो हैं युवा ही होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इनकी भी आबादी महिलाओं से कुछ थोड़ी ही कम है। अब ये क्या करेंगे? इनके सामने जो समस्या है वो है रोजगार, पहली समस्या। दूसरी समस्या है शिक्षा। बिहार से जो पलायन होता है उसमें शिक्षा के लिए भी बड़ी संख्या में होता है। बिहार में अच्छे कॉलेज नहीं हैं, कॉलेज हैं तो उनमें एडमिशन नहीं मिलता, विश्वविद्यालय नहीं है। नतीजा ये है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे,
बेंगलोर, चेन्नई, जहाँ भी जाएंगे आप बिहारी छात्र मिलेंगे जो कि वहाँ इंजीनियरिंग से लेकर के तरह तरह के जो MBA से लेकर बहुत सारी चीज़ों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि सामान्य BA और MA की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी इन इलाकों में जाते हैं और इसके चलते माता पिता को काफ़ी खर्च करना पड़ता है। अब ये जो युवा है इसको शिक्षा नहीं है और इसके पास जो रोजगार नहीं है, उसके चलते वो कहीं ना कहीं NDA से नाराज दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वादे किए गए उसके हिसाब से रोजगार नहीं मिले। जो प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। बिहार में शिक्षकों के पद खाली हैं, वो नहीं भरे गए। पुलिस में पद खाली हैं, वो नहीं भरे गए। सरकारी दफ्तरों में और भी पद खाली है, वो नहीं भरे गए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब क्या ये चुनाव महिला वर्सेस युवा होगा, यानी माँ या बहन के मुकाबले भाई या युवा पति का चुनाव होगा? अब इसमें क्या है कि महिलाओं का वोट जो है, जो लाभार्थी महिलाएं हैं जिनकी संख्या अब 1.5 करोड़ बताई जाती है, उनका झुकाव थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है NDA की तरफ। तो दूसरी तरफ जो युवा हैं उनका झुकाव जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ। लेकिन इसमें 2 दावेदार हैं। पहला दावेदार तो तेजस्वी यादव हैं जो RJD और महागठबंधन के नेता हैं, और दूसरे दावेदार जो हैं वो प्रशांत किशोर हैं जो जन सुराज पार्टी बनाकर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब जन सुराज पार्टी भी रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा में सुधार की बात कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं यानी अस्पतालों में सुधार की बात कर रही है, और उनकी इन बातों से काफ़ी आकर्षित है। तो फिर होगा क्या? क्या युवाओं का वोट बट जाएगा और NDA आसानी से जीतने की स्थिति में होगी? लेकिन जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आ रहे हैं उससे लग रहा है कि युवा अब ये भी देख रहे हैं कि रोजगार की बात करने वाले इन दोनों नेताओं में जीतने की स्थिति में कौन है, सरकार बनाने की स्थिति में कौन है। और ऐसी स्थिति में वो उसी को वोट देंगे जो जीतने की स्थिति में होगा। और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव और उनके उम्मीदवार जीतने की स्थिति में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर को वोट तो मिलेंगे। और ख़ास बात यह है कि इस बार सवर्णों का वोट जो है, एक वर्ग सवर्णों का जो है, वो भी प्रशांत किशोर को वोट देगा, क्योंकि जो सवर्ण हैं वो इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान है, शिक्षा को लेकर, अस्पताल को लेकर और रोजगार को लेकर। उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। छोटे छोटे काम जो है इंजीनियरिंग और MBA करके 15,000 20,000 का काम करने के लिए कोलकाता से लेकर उधर मुंबई तक, पुणे तक और इधर केरल तक जो है वो भटक रहे हैं। तो तरह तरह की समस्याएं उनके सामने आती है। तो प्रशांत किशोर अगर सवर्ण मतदाताओं को अपनी तरफ रिझा लेते हैं, और उन्होंने बड़ी संख्या में सवर्णों को टिकट भी दिया है, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? सवर्णों का जो ये वोट है ये सीधे तौर पर BJP और NDA का वोट है, यानी सेंधमारी होगी BJP और NDA के वोट में। और इसलिए मैं कहता हूं कि क्या बिहार में सरकार बनाने के BJP के सपने को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को और गृह मंत्री अमित शाह के सपने को जो प्रशांत किशोर हैं वो चूर चूर कर देंगे? ये एक स्थिति आ सकती है। प्रशांत किशोर लगभग उसी भूमिका में आ सकते हैं जिस भूमिका में 2020 के चुनाव में चिराग पासवान थे। चिराग पासवान को NDA में जगह नहीं मिली थी, उन्होंने बगावत कर दी और 137 उम्मीदवार खड़े कर दिए, और ज़्यादातर उम्मीदवार उन क्षेत्रों में खड़े किए जहां JDU का कैंडिडेट था। JDU को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। बहरहाल पहले दौर का मतदान होने जा रहा है, इसलिए हम बता दें कि कौन कौन प्रमुख लोग हैं जिनके क्षेत्रों में मतदान होगा। इसमें हैं सम्राट चौधरी जो BJP के हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय कुमार सिन्हा ये भी BJP के हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, उनके क्षेत्र में ही मतदान हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जिसमें आप
मैथिली ठाकुर जो अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के टिकट पर और गायिका हैं, युवा हैं, उनका क्षेत्र भी है। और ये छपरा क्षेत्र जहाँ पर कि खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के गायक हैं, उनका क्षेत्र भी है। इसमें भी चुनाव होगा, मतदान होगा। मतदान तो मोकामा क्षेत्र में भी है जहाँ अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह को आपको पता ही है कि दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उनके खिलाफ दूसरे बाहुबली के रूप में मशहूर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। एक और बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के क्षेत्र में भी मतदान है। तो इस तरह से अब जो है कई तरह के विश्लेषण सामने आ रहे हैं, लेकिन इन विश्लेषणों में बताया जा रहा है कि जैसे पहले MY समीकरण था कि मुस्लिम और यादव, तो अब एक नया MY बना है महिला और युवा। हालांकि ये वह बातें वही लोग कह रहे हैं जो बीजेपी को आगे रखना चाहते हैं। तो बहरहाल ये तो हो गई बात कि किस किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं इस समय मतदान के समय। लेकिन मैं ये बताऊं कि बिहार में ये जो 121 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, इसमें कितना थिन मार्जिन से, मतलब कम से कम मतों से लोग जीतते हारते रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि JDU के 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जहां पर उन्होंने बहुत मामूली वोटों से पिछली बार चुनाव जीता था। LJP का भी एक उम्मीदवार जीता था, हालांकि वो NDA में नहीं थे, तो भी मार्जिनल था। बीजेपी के 2 जीते थे, वो भी मार्जिनल था। और उधर अगर महागठबंधन को देखें तो RJD के 4 थे जिनमें बहुत कम वोटों से फैसला हुआ था। CPI का 1 और कांग्रेस का 2 था। कुल 17 सीटों पर फैसला जो है लगभग 1 से 1.5% वोटों के अंतर से हो गया था। आपको मैं एक आंकड़ा इधर से दिखाता हूँ। अब ये किन सीटों पर बिल्कुल कांटे का टक्कर था, बहुत कम वोटों से जीत हार हुई थी, उसके बारे में बताते हैं आपको। ये हिलसा है। हिलसा में JDU को 37.34% और RJD को 37.31% वोट मिले। 0.01% वोट से JDU की जीत हो गई। अब यहाँ दूसरा क्षेत्र है बरबीघा। इसमें देखिए JDU को 33.19% मिला और कांग्रेस को 33.9 मिला। 0.10% वोट से जीत हार का फैसला हो गया। इसी तरह से मटिहानी देखिए, इसमें LJP को 29.64% और JDU को 29.48% मिले। 0.16% वोट से ये भी फैसला हो गया। LJP मैं फिर से बता दूं कि NDA में नहीं था, एक ही सीट वो जीते थे और यही सीट थी। अब ये भोरे क्षेत्र है जिसमें JDU को 40.50% और CPI-ML को 40.25% मिला, यानी 0.25% के अंतर से ये हार जीत का जो फैसला है वो हो गया था। अब इसी तरह से बछवाड़ा में BJP को 30.31% और CPI को 29.94% वोट मिले। 0.27 का अंतर जीत का था और इसमें BJP को जीत मिली थी। कुडरी में RJD को 40.23 और BJP को 39.46 यानी 0.37 से जीत हार का फैसला हो गया था। इसमें बखरी देखिए, इसमें CPI को 44.14 और BJP को 43.67 यानी सिर्फ 0.47% वोट से जीत हार का फैसला हो गया था। इसी तरह से परबत्ता देखिए, JDU को 41.71 और RJD को 41.10 यानी 0.51 से जीत हार का फैसला हो गया था। अब आप देखें मुंगेर, यहाँ BJP को 45.74 और RJD को 44.99%। जीत का अंतर सिर्फ 0.75%। ये कितना नज़दीकी हो रहा है ये देखिए। सिवरी बख्तियारपुर RJD 38.48% और VSIP ये जो है इसको 37.58%। जीत का अंतर जो था वो
ये वीआईपी जो है वो उसी का नाम है, 90% था। सकरा देखिए 40.25 और 39.33, जीत हार का अंतर 0.92, 1% से भी कम में जीत हार का फैसला हो जाता है। कांटे की टक्कर वाली सीटों की बात कर रहे हैं हम, और महिषी में देखिए 37.83% और 36.90% आरजेडी, जीत हार का अंतर 0.93%। कितना कम वोटों से फैसला होता है, 1% पर नहीं पहुंचे। अब ये 1% वाली सीटें आ रही हैं। ये है सिवान, आरजेडी ने जीती थी 45.30 और बीजेपी को मिली थी 44.13, यानी 1.17% जीत हार का अंतर था। ये सीटें हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सीटें कभी भी किसी की भी तरफ जा सकती है, बहुत कम है। राजा पाकर 35.67% वोट ला करके कांग्रेस जीत गई, और जेडीयू 34.49 यानी 1.18% कम वोट ला करके हार गई थी। इसी तरह से महाराजगंज देखें आप, इसमें 30.7% कांग्रेस को मिला और जेडीयू को 28.86%। जीत का अंतर जो था 1.21%, बहुत कठोर फर्क है। अब दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र देखिए, 41.26% से आरजेडी को जीत मिली और 39.90% से जेडीयू की हार हो गई, 1.36% का फर्क था। बहादुरपुर में 38.50 आरजेडी को और 37.3 जेडीयू को, 1.47% से ये हार जीत का फैसला जो है हो गया था। तो ये जो सीटें हैं उनके बारे में हमने बताया कि 1%, यानी 1% का मतलब होता है कि कुछ 100 वोट, 400, 300, 500, 1000, 1200 वोटों से फैसला हो जाता है। इसलिए ये लड़ाई जो है बहुत कठिन लड़ाई है। तो आज बिहार में मतदान की पूर्व संध्या पर इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन हमारे प्रोग्राम्स को आप देखते रहिए, उनको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपना कमेंट दीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जो हमारी सदस्यता है वो भी ले लीजिए, ताकि हम आसानी से आपसे जुड़े रह सकें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.